जय मसीह की दोस्तों, साबित स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 12 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बृहस्पतिवार का यह भाग अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित। परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित यहूदा के फर्स्ट चैप्टर के 21 वर्स में हम के आधारित यह हम देखेंगे। निनिवे खतरे से भरा शहर था, है ना। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निनिवे शहर कैसा शहर था, खतरे से भरा शहर। लेकिन योना की कहानी में निनिवे वासी असली समस्या नहीं थे। तो यहाँ पर असली समस्या क्या था? निनिवे के लोग नहीं बल्कि योना खुद एक असली समस्या था, है ना। इसलिए पहले ही कहानी में जब योना भागता है तो परमेश्वर योना के पीछे चला जाता है। परमेश्वर के ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने क्यों उसे छोड़ नहीं दिया बल्कि उसके पीछे ही पड़े थे या उसके पीछे लग गए? तो हम देखते हैं कि एक ही ऐसा रीज़न है, कारण है, वह है परमेश्वर का प्रेम। हाँ, परमेश्वर योना को प्यार करते थे और परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। तो प्रभु आपसे भी प्रेम करते हैं तो वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो परमेश्वर जानते थे कि योना को निनिवे की यात्रा करने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी निनिवे वासियों का योना को सुनने की आवश्यकता है। तो अब हमें इस अद्भुत प्रेम को समझने में मदद करने के लिए यहूदा की पुस्तक को देखना होगा जो हमारे लिए परमेश्वर के पास है। तो हम देखते हैं कि यहूदा के जब वो चैप्टर 21 वर्स में देखते हैं कि हम स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो यह हम देखते हैं इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित रहे, इसका क्या मतलब क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहूदा हमें परमेश्वर के प्रेम में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कहता है और एक तरह से हम स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित रखते हैं दूसरे लोगों की मदद करना और उन्हें यह दिखाना कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। अगले पद में हम देखते हैं कि यहूदा हमें बताता है कि उन पर जो शंका में है दया करो। तो हमें क्या करना चाहिए? जो इंसान शंका में है उस पर हमें क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए, ताकि और उनकी शंका को बढ़ाना नहीं है। जब एक इंसान शंका में है, कुछ परेशानियों में है, हमें उन पर दया करनी चाहिए, जो हम यहूदा के फर्स्ट चैप्टर के 22 और 23 वर्स में देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जो कहता है कि यहूदा में ये पद क्या कह रहे हैं और योना की कहानी को बेहतर ढंग से समझने में ये आयतें कैसे हमारी मदद करती है, ये पद हमें क्या सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर योना को निनिवे जाने का आदेश देते हैं क्योंकि योना को अपने दिल के अंदर छिपी कुरूप भावना को देखने की ज़रूरत थी। योना को उन लोगों को जाकर देखने की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा उसके अंदर उसकी कुरूप भावना को देखने की ज़रूरत थी। इसलिए प्रभु उसे निनिवे जाने के लिए कहते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि योना निनिवे वासियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और लेकिन योना को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वह वास्तव में उनसे कितना नफरत करता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हमें कोई लोग होंगे जिसे हम पसंद नहीं करते, लेकिन प्रभु कभी कभी हमें समझाना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में कितने कुरूप भावना है। तो ये भावना सब गलत है। तो प्रभु हमें यह दिखाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जो योना है, योना स्वर्ग में अपने अलग दरवाजे पड़ोसी के रूप में एक निनिवे वासी को रखने के लिए तैयार नहीं था।
तो उसे उसे लगता है कि अगर मैं स्वर्ग जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा पड़ोसी एक निनिवेवासी नहीं हो सकता, वह मेरा पड़ोसी कैसे हो सकता है। तो उसे बिल्कुल भी वह तैयार नहीं ही था। तो योना को नहीं पता कि परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है। तो उसे इतना बड़ा एक संदेशवाहक दूत, परमेश्वर का दूत जो है, उसे क्या नहीं पता, परमेश्वर को कैसे प्रेम करना उसे नहीं पता। परमेश्वर भी योना को निनिवे भेजता है ना। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, उन्होंने जो कुछ भी प्लान किया है उसी हिसाब से वह हमें चलाएंगे। तो परमेश्वर उसे छोड़ता नहीं और निनिवे भेजता है, क्योंकि परमेश्वर निनिवे को प्यार करते हैं। किस लिए योना को भेजा? क्योंकि परमेश्वर निनिवे के लोगों से प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि निनिवे वासियों को बचाया जाए और वे उसके राज्य में शामिल हो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान उनके किंगडम में, उनके राज्य में शामिल हो। तो परमेश्वर योना को निनिवे भेजते हैं क्योंकि वह भी योना से प्रेम करते थे। तो परमेश्वर योना से भी प्रेम करते हैं, निनिवे वासी से भी प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सभी को अपने राज्य में शामिल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि योना जो है परमेश्वर से परमेश्वर के प्रेम में बढ़े और उसमें परिवर्तन हो, एक चेंज हो, जो परमेश्वर हमसे भी उस किस्म के या उस तरह का एक परिवर्तन चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि योना को वह विश्राम मिले जो परमेश्वर को मानने से आता है, वह विश्राम मिले जो परमेश्वर को मानने से आता है और दूसरे लोगों को भी उसमें विश्राम करने में मदद करे। तो परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं बस हमारे लिए नहीं, हमारे जीवन में जो करते हैं वो हमारे लिए भी हमारे जीवन में विश्राम ला सकता है, और जो हमारे जीवन में करते हैं या हमसे प्रभु करवाते हैं तो उन चीज़ों से, उन कार्यों से दूसरों के जीवन में भी विश्राम पाने में मदद मिलती है। तो इस अच्छी से सीख को हमारे दिल में हम रखेंगे और प्रभु के हम नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।